हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है आरआरबी 2025 के लिए, जो आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा केवल निम्नलिखित की सलाह पर किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं संसद के सदस्य, बी उपराष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद और डी मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन का कार्य देखता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं संसद, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित सभी विधेयक केवल निम्नलिखित की स्वीकृति के बाद ही लागू हो सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाएं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा डी, राज्य विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सदस्य में अस्तित्व में आई। तो निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 1952। 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निम्न में से कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं संसद के सभी सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्य। आपका राइट ऑप्शन होगा सी, लोकसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में से एक से अधिक सीटें हैं। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में एक से अधिक सीटें हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है, यह लोकसभा की तरह सीधे निर्वाचित निकाय है। बी, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और डी, राज्यसभा संसद का निचला सदन है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। 520, 543, 542 और 524। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 543। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 50% और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10 से 15%। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। अगला आपका क्वेश्चन है, लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, 1968 में लोकपाल विधेयक पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पूर्ण सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा अध्यक्ष, स्पीकर। स्पीकर लोकसभा की पूर्ण सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जिस वर्ष हुआ था वो वर्ष है 1951 से 1952। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के
सदस्यों का चुनाव जिस अवधि के लिए होता है वो अवधि होती है 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक पेश कर सकता है? लोकसभा में मंत्री, लोकसभा में ट्रेजरी बेंच का सदस्य, संसद के किसी भी सदन में मंत्री, संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका है, तो संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, वह कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है वह संसदीय कार्यपालिका होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच की अधिकतम समय अंतराल कितना है? तो संसद के 2 सदनों के बीच का जो समय अंतराल है वो आपका होता है 6 महीने, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? कौन लेता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय? ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, 28 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव किस लोकसभा का गठन करने के लिए आयोजित किए गए थे? तो 2019 के भारतीय आम चुनाव जो गठित करने के लिए किए थे वो थी 17वीं लोकसभा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? तो सदन का नेता कौन नहीं रहा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, श्री मनमोहन सिंह कभी भी सदन के नेता नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में आवश्यक कोरम है, तो आवश्यक कोरम है 50, 100, 25 और 125। तो आवश्यक कोरम होता है सी, 125, सी 25, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होगा आपका डी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री में केंद्रीय बजट पेश करते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करते हैं, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा लोकसभा। भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित जब लोकसभा होती है तो उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? के एस हेगड़े, बलराम जागड़, बालीराम जगत, एम अनंत सैनम अयंगर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा डी, एम अनंत सैनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता? तो भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं होता वो आपके होता है स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार के मंत्री शामिल नहीं होते, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्व विधेयक, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक और साधारण विधेयक। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, राजस्व विधेयक इसमें शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य सभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के प्रत्येक सदन में स्थायी समितियां हैं? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सभी विकल्प। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सभी विकल्प। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति ये सभी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए
शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और संसद। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, संसद। संसद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कितने दिन के लिए सूचित किया जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 7 दिन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा 10 दिन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेषाधिकार काल और विल सल्लोवर प्रस्ताव। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, प्रश्नकाल के लिए। प्रश्नकाल के लिए पहला घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में व्हिप ऑफिस का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो व्हिप ऑफिस का उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियम, संविधान, संसदीय विधान और संसदीय परंपरा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, संसदीय परंपरा के लिए राजनीति में व्हिप ऑफिस का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यकारी कौन है? तो भारत में देश का सर्वोच्च कार्यकारी होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 तक भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, 6 ऐसे प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रमुख है? आपके ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा डी, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देता है? तो राजपथ पर भाषण कौन देता है? तो वो आपके भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर भाषण देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की कैबिनेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का नेतृत्व करता है? तो भारत सरकार का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होती है वो है 35 वर्ष। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी नहीं करनी पड़ती? तो आपके ऑप्शन हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, संसद के 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा राष्ट्रपति। ए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो योग्य हो। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। तो जनरल के रूप में हम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो वो व्यक्ति होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं 21, 10, 12 और 11। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी 12। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को भारत के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, संसद, भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा डी, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये आपकी आरआरबी की कुछ क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज। ऐसी इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।